आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ दुबई। सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूँ श्रीनगर की पोलो व्यू मार्केट में। ये जो मार्केट है अपने कश्मीर आर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये एक तारीख़ी मार्केट है और इस मार्केट में टूरिस्ट का जो रश है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उस हादसे को हुए तकरीबन 9 दिन हुए हैं और उस हादसे के बाद जितने भी ट्रेडर्स हैं कश्मीर में उन सब ने उस इंसिडेंट को कंडेम किया और तरह तरह के प्रोटेस्ट भी घंटाघर में रजिस्टर कराए। लेकिन आज 9 दिन हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, लेकिन इस मार्केट की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। माहौल में एक तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो अपनी दुकानों में काम कर रहे थे वो आज अपनी दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं। कोई कस्टमर उनकी शॉप्स में एंटर नहीं हो रहा है। कई दुकानदारों से हमने बात की जिन्होंने कहा कि पिछले 9 दिनों में उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई सेल नहीं की है। वहीं अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो सीज़ फायर वायलेशन की खबरें जो है वो भी सामने आ रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, लेकिन अभी किसी भी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें पुंछ की और उड़ी की, वहाँ एलओसी से कुछ वायलेशन की खबरें भी सामने आई है और कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें जो है वो भी इंटरनेट पे हमें देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंडिया में कई सारे ऐसे पाकिस्तानी सेलेब्स हैं जिनके अकाउंट्स यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं, जिसमें हानिया आमिर और माहिरा खान जो है, जो कुछ बड़े सुपरस्टार्स पाकिस्तान के, उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है, वो सारे इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। मार्केट की क्या सूरत हाल है, आइए लोगों से बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं यहाँ लगभग 35 साल से काम कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ चल रहा है, अल्लाह के फजल से टूरिस्ट तो यहाँ हर कोई टूरिस्ट यहाँ पहुँचता था, हर एक यहाँ आता था, फॉरेनर हो या इंडियन हो, सब यहाँ इस मार्केट में आते थे। क्योंकि लाल चौक उनको जाना होता है तो पहले यहाँ आते थे रिगर लैंड में। तो हमारे टूरिस्ट से ज़्यादा ट्रेड हमको टूरिस्ट ही चलता था। माशाल्लाह काम तो बहुत अच्छा था, कोई ख़राबी नहीं थी, हर एक इंसान काम में सेटिस्फाई था। मगर जब से ये दरिंदों ने ये एपिसोड किया है, ये वाक़ा किया है, तब से हमारा दिल दुखी है कि ये भी हमारे अपने परिवार के लोग हैं। अपने घर के मेहमान जो आता है ना, मेहमान को मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, इसलिए हम इनको मेहमान समझ के ज़बरदस्त इज़्ज़त करते हैं कि ये हमारे पास आए है, ये हमारे भाई है, बहन है। मगर पता नहीं ये कौन सा दरिंदा आ गया है जिसने इनको मार डाला है कश्मीर में, उससे कश्मीर बदनाम हो गया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल तो रहे हैं, लेकिन पूरा दिन खरीदारों के इंतजार में ही गुजर रहा है। काफी कम तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार की चमक कम हो गई है। आवाज़ दुबई से बात करते हुए दुकानदारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस हमले की पुरजोर मजम्मत की। मैं मोहम्मद नईम मीर हूँ, इस मार्केट का सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये मार्केट जो है 1954 से ये स्टार्ट हो गया है, तब से ये चल रहा है। पहलगाम का जो इंसिडेंट हो गया, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ऐसा वाक़ा हो गया है। उससे तो काफ़ी असर पड़ा है, कश्मीर आर्ट पर नहीं, कश्मीर आर्ट के बगैर आर्टों पर भी पड़ गया, क्योंकि कश्मीर आर्ट से पैसा आता था, वो लोकल मार्केट में जाता था। उनका भी बहुत ही बुरा हाल है। तो ये तो आपको पता ही, देख रहे हैं कि जो विजिटर आ रहे थे, अभी तो उतना फ्लो नहीं है। काफ़ी फ्लो था, टूरिज्म का काफ़ी फ्लो था, काफ़ी लोग आ रहे थे। तो इसलिए तो कश्मीर आर्ट का भी तो वो परचेजिंग कर रहे थे और लोकल मार्केट भी जाते थे। अब तो ये पहलगाम की वजह से तो बंद हो गया। जी, मेरा नाम इशफाक है। मैं पिछले 10-12 साल से इस मार्केट में हूँ। देखिए, मार्केट की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है इस टाइम। जो आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो कुछ 2-3 साल पहले हमने यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आए थे, यहाँ पे हमने काम अच्छा किया था। जिनका रोज़गार नहीं था वो भी यहाँ पे एडजस्ट हुआ था, सबका रोज़गार चल रहा था। तो अचानक से जो ये पहलगाम का हादसा हुआ है, तो उसकी वजह से हमें भी दुख हुआ है। हमने भी उस चीज़ के लिए कंडम किया है, तो हमें भी मातम है उस चीज़ के लिए। बट उसके बाद जो हमने देखा है कि आज के दिन यहाँ पे चल रहे हैं, आज के दिनों में तो टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम अपील करते हैं टूरिस्टों से, गवर्नमेंट से,
آپ یہاں پہ آئیے, آپ دیکھیں حالات جو ہیں کشمیر کی حالات تو بالکل ٹھیک ہیں, حالات کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. بس آپ یہاں پہ آئیے, جیسے آپ انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ ویسے انجوائے کر لیجئے. آپ کے ساتھ, ہم کشمیری آپ کے ساتھ تانے بتانے کھڑے ہیں, تو باقی کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا روزی روٹی پر بہت اثر پڑا ہے. اس وقت خالی ہے کشمیر. ٹورسٹ سے لگتا تھا کہ فلاور پورے سجے ہوئے ہیں, کشمیر پورا سجا ہوا ہے ٹورسٹوں سے, مگر ابھی پھیکا پھیکا لگتا ہے, کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے, سب سناٹا ہے. ہمارا دل بھی دکھی ہے اور افسوس اس بات کی ہے کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا. تو اس پر ہم کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا ہے آئندہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کشمیر اس میں زبردست تکلیف کا باعث بنتا ہے, کیونکہ ہم کو روزی روٹی چلتا ہے انہی ٹورسٹوں سے.